नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुटेक में। बचे हुए यूजी पीजी के जो बच्चे हैं यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, उनका फॉर्म आज से वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। वेरीफाई होने का मतलब अगर तेज़ी से वेरीफाई होगा तो रिजेक्ट भी होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सभी फॉर्म तो वेरीफाई होंगे नहीं। 100 में 80 फॉर्म वेरीफाई होंगे तो 20 रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बारे में क्या सूचना समाज कल्याण विभाग से आज सुबह सुबह मुझे मिली है, वो तमाम सारी बातें, वो तमाम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी। एक फॉर्म आप देख लो, यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स डज नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो छात्र बहुत घबरा गए थे कि सर हमारा क्या होगा, कब होगा वेरीफाई। मैंने आपसे कहा था कि देखो 4 से 5 तारीख तक 12वीं वालों का मैटर चलेगा। इसके बाद 6 तारीख के शाम से इवनिंग से यूजी पीजी के बच्चों के फॉर्म के वेरिफिकेशन पे जोर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 तारीख के ही शाम को आपके सामने स्क्रीन पर सारा कुछ है कि इनका फॉर्म बैंक से भी वेरीफाई हो गया। 5/3/2024 यानी कि कल की डेट में इनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से भी वेरीफाई कर दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग को भी फटाफट से चेक करना है। अभी मैं आगे बताऊंगा कहाँ से चेक करना है कि सर्वर का भी प्रॉब्लम ना है और स्टेटस भी दिख जाए। दूसरा कि अगर छात्रों का फॉर्म जो था करेक्शन जिसमें ज़रूरत थी और जिन्होंने भी करेक्शन किया या फिर अमल किया, डॉक्यूमेंट्स को जमा किया, उनके फॉर्म का भी वेरिफिकेशन अब स्टार्ट हो चुका है। यानी कि मियाँ अब दिल्ली दूर नहीं है, यानी कि अब छात्रवृत्ति बहुत दूर नहीं है। जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है फिर आप योग्य पात्र हो जाते हो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। यानी कि अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप भरा तो यूपी स्कॉलरशिप के लिए, समझ गए। तो लगातार बच्चों का फॉर्म वेरीफाई हो रहा है। हूबहू जो बातें मैंने आपसे बताई थी वही हो रहा है, क्योंकि मैंने बातें अपने मन से नहीं बताई थी, अधिकारियों से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी उसके आधार पे मैंने बताया था। समझ गए। चलो, तो अब आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना है, फिर आगे की इन्फॉर्मेशन पे बात। स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना हो नया वाला तो आपको सिंपली गूगल पे cmhelp.in टाइप करके सर्च करना है। पहला इंटरफेस खुल जाएगा और डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2023-24 दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जो भी एड्स आते हैं उसको कट करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है और फ्रेश रिन्यूअल जो सा भी आपका फॉर्म है आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपल सा अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के चेक कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का फॉर्म बैंक से वेरीफाई हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप से भी वेरिफिकेशन काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। तो cmhelp.in पे विजिट करके आप अपने फॉर्म को चेक कर लो। छात्र का कल मैं कमेंट्स बच्चों का रिप्लाई कर रहा था, देख भी रहा था, तो एक छात्र का आया है कमेंट कि सर मेरी स्कॉलरशिप आ गई 5,000 रुपये क्लास 12th की। तो मैंने उनसे कहा कि भैया स्क्रीनशॉट आप भेज दो। तो जिन भी बच्चों को जिनका भी पैसा अगर सच में आ गया है सच में, तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया आप स्क्रीनशॉट जो है उसको मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से भेजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रकाश दुबे 11 मेरा इंस्टा आईडी है, आप जाके फटाफट से फॉलो कर लें। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो हो सकता है कक्षा 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं वालों का फॉर्म हो। तो बच्चा यहाँ पे आप देख लो कि ये बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर यानी कि बीएससी एजी के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। मयंक तिवारी सब्सक्राइबर है हमारा और उन्होंने इस स्टेटस को सेंड किया है मुझे, समझ गए। तो आप लोग भी अपना देख लो। हालांकि ये चूँकि एक्टिव रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनके लिए इनका जल्दी स्टेटस वेरीफाई होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अलग अलग छात्रों का भी आज से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ छात्रों का सवाल है कि सर संबंधित विश्वविद्यालय एवं अफिलिएटेड एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार, वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। तो अगर जिन भी छात्रों का सत्यापित नहीं किया गया है अभी तक सो हो रहा है तो ये बहुत बड़ा इशू है मेरे दोस्त, क्योंकि लास्ट डेट बीत चुकी है सत्यापन की। और अगर अभी भी ऐसा सो रहा है तो आपको इस सत्र में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। या तो फिर एक काम करो, आप काम ये है कि अपने कॉलेज में बात करो कि हमारा सत्यापित नहीं किया गया है, ऐसा क्यों सो हो रहा है। क्या आपने मास्टर डाटा नहीं भेजा? मास्टर डाटा भेजना कॉलेज का काम है, यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी से एनआईसी डाटा आगे पीछे हो जाता है लेन देन, समझ गए। तो कहीं ना कहीं कॉलेज वालों की चपैया करो कि भैया ये सब क्या है।
यहाँ पे देखो एक और छात्र का मैं कमेंट आपको दिखा देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। सर मेरा वेरीफाइड बाय बैंक शो हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप पेंडिंग शो बता रहा है। तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, पेंडिंग वालों का 7 मार्च के पहले तक वेरीफाई हो जाएगा। तो फिलहाल 6 है, आज ही हो जाएगा। अगर आज नहीं हुआ तो कल शाम तक इन छात्रों का हो जाएगा। सर अभी लिंक नहीं खुला, देखो आप ट्राई करो, अब वेबसाइट प्रॉपर काम कर रही है, मैंने जो बताया है जहाँ से वहाँ से आप लोग ट्राई करो। सर मैं फ्रेश स्टूडेंट हूँ, मैंने ब्लैंक इनरोलमेंट नंबर रिन्यूअल स्टूडेंट हूँ, तो क्या करूँ? अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो और आपका ब्लैंक इनरोलमेंट नंबर है तो फिर आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका इनरोलमेंट नंबर अगर अभी तक नहीं आया है तो बहुत हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉलेज के टच में रहना है, बात कर लेना है। अगर कॉलेज वाले कहते हैं कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे दिक्कत तो नहीं होता जिनका भी इनरोलमेंट नहीं आया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अब आपका इनरोलमेंट आ गया हो, करेक्शन के टाइम पे ना आया हो, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर दे। यहाँ पे एक और कमेंट को मैंने पिक कर लिया है, मैंने सोचा कुछ छात्रों के सवालों को भी पिक किया जाए। सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है, क्या होगा वेरीफाई? नहीं, आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स का लगाना था, या तो माता का या तो पिता का। समझ गए? चलो सर डाटा सत्यापित नहीं है, करंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। अगर आपका डाटा सत्यापित नहीं है मेरे दोस्त, तो कॉलेज में बात करो ना कि वो सत्यापित कराएं। अगर मास्टर डाटा नहीं भेजेंगे तो जान लो कि पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार लगभग लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे थे जिनका स्कॉलरशिप सिर्फ इस वजह से नहीं आया कि उनका फॉर्म जो था, उनका डाटा वो सत्यापित नहीं किया गया था। गंभीरता को समझो और तुरंत एक्शन लो। समझ गए? यहाँ पे देखो एक और कमेंट की दीपक सिद्धू का कहना है कि भाई लास्ट ईयर किस किस की स्कॉलरशिप आई थी। ये चूँकि वैसा सवाल इन्होंने पूछा पब्लिकली, तो सबसे बड़ा कि आप दूसरे की जानकर क्या करोगे, आपकी आई थी कि नहीं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और पेशेंस रखो, आएगी इस बार, सब बच्चों की आएगी। इंस्टाग्राम पे भी देखिए काफ़ी सवाल आते हैं, वहाँ से भी मैंने पिक कर लिया। हेलो सर, यस्सी से हूँ, मेरा फॉर्म 27/2/2024 को वेरीफाई हो गया है। मैंने 27/12/2023 को रजिस्ट्रेशन किया था। मेरा पैसा कौन से चरण में आएगा? हालांकि इनको मैंने रिप्लाई कर दिया है इंस्टाग्राम पे, लेकिन बच्चों का भी सवाल होता है 80 कैटेगरी के कि सर हमारा पैसा कब आएगा। तो देखो 22 मार्च 2024 तक आपका एक इंस्टॉलमेंट आएगा, जो कि 40% होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का। बाकी का 31 मार्च तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। ये तो डेट की बात हो गई। अब पैसा अप्रैल में दे वो बात अलग होगी, लेकिन जो ऑफिशियल डेट है, जो ऑफिशियल जानकारी है, जो ऑफिशियल सूचना है, उसके हिसाब से जो डेट मैंने आपको बताया वही डेट एससी के जो हमारे भाई हैं उनके लिए लागू होता है। समझ गए? चलो फिलहाल वीडियो लंबा जा रहा है तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है। और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, वो वीडियो को शेयर कर दो। चलो जय हिंद।